गूगल पे हर दिन बहुत सारी चीज़ें सर्च की जाती हैं, जिनमें से एक चीज़ ये भी होती है, बहुत सारे मैं सर्च क्वेरीज देख रहा था गूगल पे, तो उसमें से एक क्वेरी ये भी थी कि हाउ टू फाइंड समवन्स लोकेशन। अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप गूगल पे लिखते हैं कि किसी की लोकेशन सर्च करनी है, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे भी रिजल्ट्स मिलेंगे जिसे देख करके बिल्कुल आप टेम्प्ट हो जाएंगे और आपको लगेगा कि बस इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको किसी की भी लोकेशन पता चल जाएगी। बट इसी से बहुत सारे लोग फ्रॉड में फंस जाते हैं, लाखों का नुकसान हो जाता है, उनके अकाउंट्स हैक हो जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम उनको हो जाती हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने सर्च किया था हाउ टू फाइंड समवन्स लोकेशन। अगर जब आप सर्च करते हैं ये क्वेरी गूगल पे, या तो आपको हाउ टू फाइंड समवन्स लोकेशन मिल जाएगा या फिर कोई ना कोई टूल्स अवेलेबल होंगे, कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा। आपको ऐसा लगता है कि एआई आ गया है तो बहुत सारी चीज़ें कर देता है। वहाँ से क्या होता है, दूसरे स्टेप के तौर पे आपसे फ़ोन नंबर मांगा जाता है कि जिसकी लोकेशन आपको सर्च करनी है। कई ऐसी वेबसाइट्स हैं, कई ऐसे फेक ऐप्स हैं जो आपको ये दावा करती हैं आप सिर्फ एक फ़ोन नंबर एंटर करेंगे तो उसके बाद आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें जो क्लेम करते हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल किसी भी केस में है ही नहीं। कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि कई सारे ऐप्स होते हैं जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं, जिनके लिए काफ़ी पैसे आपसे चार्ज किए जाते हैं, और उतना ही नहीं, एक बार उसे आप अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर लेते हैं या फिर एक बार आप उसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो एक तरह से आपको ब्लैकमेल किया जाता है। आपको ये पता होगा कि हुइज एक वेबसाइट है जहां पे आप आईपी से जाकर के कुछ बेसिक डिटेल्स हासिल कर सकते हैं, जैसे वो आईपी कहाँ रजिस्टर्ड है, डोमेन कहाँ का है, या फिर फ़ोन नंबर किस स्टेट का है। ये सारी चीज़ें आप इंटरनेट पे पता कर सकते हैं, बट इट डजंट मीन कि आपको इससे ज़्यादा कोई जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जो लोकेशन ट्रैकिंग वाला काम होता है, ये फ़ोन नंबर से लोकेशन ट्रैकिंग वाला काम होता है, वो किस केस में और कैसे पॉसिबल है। लोकेशन ट्रैकिंग का जो पूरा प्रोसीजर है वो आपको नहीं करना है, बल्कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं वो उनकी टेरिटरी में आता है। यानी आप चाह करके भी किसी की लोकेशन नहीं जान सकते और आपको जानना भी नहीं चाहिए किसी की लोकेशन, क्योंकि ये प्राइवेसी ब्रीच में आता है। आप किसी की लोकेशन नहीं पता लगा सकते। बहुत सारे टूल्स आपको ऑनलाइन ऐसे अवेलेबल मिलेंगे जो ये क्लेम करते हैं कि वो लोकेशन बता देते हैं, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी की लोकेशन इस तरीके से किसी टूल से जान पाएं। बहुत सारे केसेस में पॉसिबिलिटी होती भी है, बट वो फिर दूसरे तरह से किया जाता है, जिसको कंप्लीट साइबर क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं। बट अभी जो नॉर्मल एक प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जब अगर किसी सस्पेक्ट की लोकेशन पता करनी होती है तो जो एजेंसीज होती हैं वो रीच आउट करती हैं टीएसपीज यानी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को, लाइक एयरटेल, वोडाफोन, जियो। उससे क्या होता है कि उनसे बात करके ये पता किया जाता है उस सिम को कौन से डिवाइस में रखा गया है जिससे उसकी IMEI ट्रैक हो सकती है। जाहिर सी बात है, फ़ोन अगर कोई यूज़ कर रहा है, उसमें सिम लगा है, तो वो किसी न किसी टावर से कनेक्टेड होगा। टावर और मोबाइल के बीच की जो कम्युनिकेशन होती है, तो उसमें क्या होता है कि आपके फ़ोन का जो मैक एड्रेस होता है या फिर सेलुलर डिटेल्स होती हैं, आपकी एक तरह से लोकेशन भी पता चल जाती है, लेकिन वो लोकेशन का दायरा काफ़ी बड़ा होता है। कोई सस्पेक्ट अगर इस इलाके में फ़ोन यूज़ कर रहा है तो उसके आसपास जो मोबाइल टावर हैं उस पे उसका जो कनेक्टिविटी स्टेटस होगा वहाँ बताएगा, तो ये पता चलेगा कि वो सस्पेक्ट आसपास ही कहीं है। उसके बाद जो एजेंसीज होती हैं वो छानबीन करती हैं, डोर टू डोर ऑपरेशंस करती हैं, सर्च ऑपरेशंस किया जाता है। उसके बाद आइडेंटिफाई किया जाता है कि किसी सस्पेक्ट की लोकेशन क्या है। तो ये एक तरीका है जिसे एजेंसीज यूज़ करती हैं। बहुत सारे और भी तरीके होते हैं उनके, बट ये काफ़ी कॉमन तरीका है जो प्राइमरली यूज़ किया जाता है किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के द्वारा। तो अब आप इस बात से समझ गए होंगे कि कितना ट्रिकी है किसी की लोकेशन पता लगाना अंटिल वो आपके साथ लोकेशन शेयर ना कर रहा हो। क्योंकि कई लोग होते हैं कि व्हाट्सएप पे लोकेशन शेयर करके भूल जाते हैं, या फिर कई सारे ऐप्स ऐसे हैं जिससे लोकेशन शेयरिंग का ही काम होता है। किसी से सिर्फ उस ऐप से लोकेशन ही शेयर कराई जाती है और वो रियल टाइम लोकेशन घंटों घंटों या फिर हफ्ते हफ्ते तक लगातार शेयर करता रहता है। तो अंटिल वो चीज़ ना हो, अदरवाइज ऐसे अगर आप सोच रहे हैं कि आप गूगल पे सर्च करेंगे या फिर फ़ोन नंबर के जरिए किसी की लोकेशन फाइंड आउट करेंगे, तो ये इम्पॉसिबल सा टास्क है। और आपको कई सारे ऐसे बिल्कुल टेम्पटिंग एनिमेशन वाले ऐप्स मिल जाएंगे जो बिल्कुल आप फ़ोन नंबर डालते हैं तो एक एनिमेशन बन करके आएगा कि सर्चिंग एंड देन एक फाइंड करेगा, गूगल मैप्स की तरह एक मैप्स बना करके लाएगा, हाईलाइट करेगा एक लोकेशन और बताएगा कि यहीं पर वो फ़ोन यूज़ किया जा रहा है, यानी एग्जैक्ट लोकेशन आपको दिखा देगा। बट वो ब्लर्ड होता है, उसे अगर आप पूरा का पूरा देखना चाहेंगे तो आपसे पैसा मांगेगा वो ऐप। एक बार आपने पैसा दे दिया तो वो लोकेशन
फॉल्स होगी और ऐसे ही आपको मिसलीड करने के लिए उस तरह के ऐप्स बनते हैं, आपके साथ फ्रॉड करने के लिए। और आपको ये भी पता होगा कि कोई भी अननोन ऐप्स और इस तरह के ऐप्स जो स्कैम करते हैं, आप अपने फ़ोन में रखते हैं या फिर उस वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप कमेंट में मुझे बताइए कि अगर आपके साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जब आप किसी की लोकेशन या फिर फ़ोन नंबर से गूगल पे लोकेशन सर्च करने की कोशिश की है, तो आपको कैसे रिजल्ट्स मिले हैं, ये ज़रूर बताइएगा।